नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सक्सेस स्टेप्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। आज हम लगभग 30 सबसे बेहतरीन प्रश्नों को देखेंगे जो कि 1857 की क्रांति से बन सकते हैं। दोस्तों, ये जो 30 प्रश्न हमने इस वीडियो में सम्मिलित किए हुए 1857 की क्रांति से, ये लगातार एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यह वीडियो आपके आने वाले जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे थोड़ा सा भी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, 1857 का विद्रोह भारत में कहां से प्रारंभ हुआ था? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो 1857 का जो विद्रोह है यह भारत में कहां से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से। कहां से? तो मेरठ से 1857 का जो है विद्रोह प्रारंभ हुआ था। 10 मई 1857, इसकी डेट आप याद कर लीजिएगा। 10 मई 1857 को मेरठ से यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 1857 की जो क्रांति, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, यह 10 मई यानी 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। तो इसे आप याद रखिए। अगला सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में से क्या था? तो आपको बताना है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका प्रतीक चिन्ह क्या था। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछा गया है। तो 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी। तो आप इसे याद रखिएगा। कमल और रोटी जो था यह 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन जो इसका है बी बिल्कुल सही है, कमल और रोटी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस के उपयोग से मना कर दिया था? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इनका नाम था मंगल पांडे। तो मंगल पांडे पहले भारतीय सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस के उपयोग से मना कर दिया था। तो आप इसे याद रखिएगा, मंगल पांडे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, मंगल पांडे का संबंध निम्नलिखित में से किस बटालियन से था? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो मंगल पांडे का संबंध निम्नलिखित में से किस बटालियन से था? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन जो थी इसी से संबंधित थे मंगल पांडे। तो आप इसे याद रखिएगा। मंगल पांडे जो थे ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के थे तथा इन्होंने 29 मार्च, आप याद रखिएगा, इन्होंने 29 मार्च 1857 को जो है इस 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन में जो है चर्बी युक्त कारतूस के उपयोग से मना कर दिया था। तो आप इसे याद रखिएगा, चर्बी युक्त कारतूस के उपयोग से इन्होंने 29 मार्च 1857 को मना कर दिया था तथा इनका संबंध था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन थी यह बैरकपुर छावनी में थी। कहाँ? तो बैरकपुर छावनी की थी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन। तो आप इसे याद रखिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। तो आप इसे याद रखिएगा, यह जो लॉर्ड कैनिंग था 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। तथा लॉर्ड कैनिंग से जुड़े दो प्रश्न आप याद रखिएगा जब जो कि लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं तथा इस प्रश्न में विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज जाते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट आप याद रखिएगा, जो लॉर्ड कैनिंग था यह 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। इसके साथ यह लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था लॉर्ड कैनिंग तथा यह भारत का प्रथम वायसराय भी था। तो मैं आपको समझाता हूँ किस प्रकार से यह अंतिम गवर्नर जनरल बना, किस प्रकार से भारत का प्रथम वायसराय बना। तो आपको पता होगा 1857 की क्रांति जब प्रारंभ हुई थी तो उस समय यह गवर्नर जनरल था, परंतु जब 1857 की क्रांति खत्म हो जाती है तो जो ब्रिटिश क्राउन था उसने भारत का प्रशासन अपने हाथ में लिया था। यानी जो ब्रिटिश क्राउन था उसने भारत का प्रशासन जो है पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया तथा गवर्नर जनरल का जो पद था
उसको समाप्त कर दिया गया था ब्रिटिश क्राउन के द्वारा तथा गवर्नर जनरल के पद के स्थान पे जो है वायसराय के पद का सृजन किया गया था ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। तो इस तरह से जो लॉर्ड कैनिंग थे ये अंतिम गवर्नर जनरल बने थे भारत के तथा प्रथम वायसराय भी इन्हीं को बनाया गया था। तो इसे आप याद रखिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, रानी लक्ष्मीबाई का पूरा मतलब मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। क्या नाम था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों इस तरह के जो प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था तथा भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, या हमको जब स्वतंत्रता मिली थी, हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। ये जो 3 प्रश्न हैं ये लगातार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इन तीनों प्रश्नों का आंसर आपको पता होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की। तो जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पॉम्पस्टन। कौन था? तो लॉर्ड पॉम्पस्टन जो थे वे 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ विंस्टन चर्चिल की अगर हम बात करें तो ये आप देख रहे हैं विंस्टन चर्चिल, ये भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कब? जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो याद रखिएगा जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था तो इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके साथ एक और प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, क्लीमेंट एटली। इनका नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कब थे? तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब हमको स्वतंत्रता मिला 1947 में, तो 1947 के समय जब हमको स्वतंत्रता मिली थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। हमारी स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। और 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पॉम्पस्टन। तो ये तीनों आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, 1857 के मतलब संग्राम की वीरांगना जो महारानी लक्ष्मीबाई थी उनका जन्म स्थान कहाँ था? तो महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान था वाराणसी, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर खां, यानी ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। खान बहादुर खां जो थे ये 1857 के बरेली विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में। कहाँ? तो ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि बनाई गई है। अगला सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो 1857 का जो विद्रोह था यह लखनऊ में किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो बेगम हजरत महल के नेतृत्व में। आप याद रखिएगा 1857 का जो विद्रोह है लखनऊ में किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो बेगम हजरत महल के नेतृत्व में। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो 1857 के संग्राम के समय इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलवी लियाकत अली ने। किसने? तो मौलवी लियाकत अली ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय इलाहाबाद में इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो आप इसे याद रखिएगा, मौलवी लियाकत अली। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? यानी 1857 का जब संघर्ष हुआ था उसमें सबसे अधिक मात्रा में किस क्षेत्र के सिपाहियों ने भाग लिया था? तो उस समय अवध के जो सिपाही थे इन्होंने सबसे अधिक संख्या में 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, अवध। अगला सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ किसे बनाया गया था? तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ बनाया गया था टाट्या तोपे को। यानी जो टाट्या तोपे थे ये नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है हमारा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे
उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो आपको बताना है वह कौन थे जिसे उनके मित्र ने धोखा दिया था और बाद में अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बनाकर मार दिया। तो यह थे तात्या तोपे। तो आप इसे याद रखिएगा, तात्या तोपे के जो मित्र थे उन्होंने उनको धोखा दिया तथा बाद में अंग्रेजों ने इनको बंदी बनाकर मार दिया था। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम था, तो तात्या तोपे का। तो ऑप्शन इसका बी हमारा बिल्कुल सही है। तात्या तोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तो आप इसे याद रखिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे। यानी कुंवर सिंह जिन्होंने 1857 के विद्रोह में, आपको बताना है कि इन्होंने किस राज्य से 1857 के विद्रोह को लड़ा था। तो बिहार, यानी आप इसे याद रखिएगा, बिहार से इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। आप इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बिहार से। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था। तो असम में 1857 की क्रांति के समय नेता कौन था, तो दीवान मनीराम दत्त। तो आप इसे याद रखिएगा, दीवान मनीराम दत्त जो थे ये असम में 1857 की क्रांति का इन्होंने नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, दीवान मनीराम दत्त। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मिर्जा गालिब, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है सुप्रसिद्ध उर्दू शायर जिनका नाम था मिर्जा गालिब, उनका मूल निवास कहाँ था। तो सुप्रसिद्ध शायर जो थे मिर्जा गालिब, इनका मूल निवास कहाँ था, तो आगरा, यानी आगरा में मिर्जा गालिब का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है आज़ादी की पहली लड़ाई यानी कि 1857 की जो क्रांति थी उसमें निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था। तो आज़ादी की पहली लड़ाई में किसने भाग नहीं लिया था, तो इसमें से टाटा टोपे ने भाग लिया था, आपको याद होगा। रानी लक्ष्मीबाई ने भाग लिया था, बहादुर शाह जफर ने भाग लिया था, परंतु भगत सिंह ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन जो डी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है भारत के शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया था या 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था या 1857 के विद्रोह से वे अलग रहे थे या देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो इसमें से कौन सा कथन सही है। तो जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय भारत का जो शिक्षित मध्य वर्ग था उसने 1857 के विद्रोह से खुद को अलग रखा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो इसमें से कौन सा क्षेत्र है जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, आइए देख लेते हैं। तो झांसी में तो 1857 का विद्रोह लड़ा गया था, इसका नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। उसके बाद चित्तौड़ में तो इसका क्षेत्र नहीं था, आपको पता होगा। उसके बाद जगदीशपुर में थे राजा कुंवर सिंह, इन्होंने 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था, नेतृत्व किया था। उसके बाद लखनऊ से बेगम हजरत महल, तो आप याद रखिएगा लखनऊ से बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। उसके बाद जगदीशपुर से राजा कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। उसके बाद झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, परंतु चित्तौड़ का जो इलाका था यह 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, चित्तौड़। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। तो 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, तो हैरसे, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो 1857 के विद्रोह के समय इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था
लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है 1857 का जो विद्रोह है मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो 1857 का जो विद्रोह है यह किस कारण से असफल रहा था, तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण जो है 1857 का जो विद्रोह था यह असफल रहा था। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। अगला प्रश्न हमारा है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह जो कथन है प्रसिद्ध कथन, इसको कहा गया था वीडी सावरकर के द्वारा, यानी ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल सही है। विनायक दामोदर दास सावरकर यानी वीडी सावरकर जो थे इन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी। तो 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी गई थी सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर के द्वारा, यानी ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। यानी हमारा जो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन हुआ था उसमें सरकारी इतिहासकार किसे बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस.एन. सेन को, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों का लिखने वाला प्रथम विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था। यानी 1857 का जो विद्रोह है उसके कारणों को भारतीय भाषा में लिखने वाला पहला भारतीय कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह प्रसिद्ध कथन आपको बताना है किसने कहा था। तो यह जो प्रसिद्ध कथन है आप देख रहे हैं, इस कथन को कहा गया था आर.सी. मजूमदार के द्वारा। किसने, तो आर.सी. मजूमदार ने इस प्रसिद्ध कथन को कहा था। तो आप इसे याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने का कब निर्णय लिया था। तो जैसे ही 1857 की क्रांति खत्म होती है, 1857 की क्रांति के समाप्ति के बाद जो ब्रिटिश ताज था, ब्रिटिश क्राउन था, उसने भारतीय प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया था। कब, तो 1 नवंबर 1858 को। तो आप इसे याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 1857 की क्रांति से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे हमने उसको कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।